क्या आपको पता है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? अगर आप भी लेट का सही इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट में ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। लेट का मतलब होता है किसी को किसी काम की अनुमति देना यानी अलाउ करना। जैसे मेरी माँ ने मुझे खेलने दिया, माई मदर लेट मी प्ले। हम रोजमर्रा की लाइफ में लेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो। लेट हिम स्पीक, उसे इंग्लिश बोलने दो, उसे बोलने दो। लेट देम कम, उन्हें आने दो। अब सबसे जरूरी बात कि लेट का यूज करके सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कोई भी दूसरी तीसरी चौथी फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी बेस फॉर्म आएगी। जैसे लेट हिम स्पीक, लेट मी प्ले, लेट देम गो। इस तरीके के सेंटेंस हम लेट का यूज करके बनाते हैं। अब ये गलती 90% लर्नर करते हैं। ठीक है, जो लेट होता है, लेट के बाद कभी भी टू नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे ये सेंटेंस है हमारा, लेट मी टू गो, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है ये, लेट मी गो। लेट हिम टू प्ले, देखिए इसमें टू नहीं आएगा, इसमें भी आएगा लेट हिम प्ले। इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं हम, टू नहीं लगाते हैं लेट के बाद, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, जब कोई हमें परमिशन देता है, जहाँ पे परमिशन देने या लेने की बात होती है वहां पे भी हम लेट का यूज करते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, मदर लेट मी वॉच टीवी। जो मदर है यानी जो माँ है, वो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को टीवी देखने की इजाजत दी है, परमिशन दी है। टीचर लेट अस लीव अर्ली, टीचर ने हमें जल्दी जाने की परमिशन दी है। तो जहाँ पे भी परमिशन देते हैं वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। अब देखते हैं लेट का यूज सजेशंस देने के लिए कैसे करते हैं। जब भी हम लेट का यूज करके सजेशन देते हैं तो लेट हमारा जो होता है वो लेट्स बन जाता है। ठीक है, ये लेट्स बन जाता है। कैसे यूज करते हैं? इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। इस लेट का क्या मतलब होता है? लेट अस। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? लेट्स गो, चलो चले। लेट्स का जो मीनिंग होता है, जो ये लेट है, इस लेट का जो इतना सा ये जो वर्ड है लेट्स, इस लेट्स का मतलब होता है चलो। लेट्स ईट, चलो खाना खाएं। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोलते हैं। लेट्स स्टडी इंग्लिश, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो मार्केट चलते हैं। लेट्स गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलते हैं। ठीक है, अब इस 5 सेंटेंस को आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। चलिए एक एक रिपीट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये देखिए यहाँ पे इजाजत मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। लेट हिम ट्राई, उसे ट्राई करने दो। लेट हर डांस, लेट देम प्ले। अब देखिए जो लास्ट वाला है, यहाँ पे जो ये लेट अस है, इस लेट अस को हम क्या बोल देते हैं? लेट्स बोल देते हैं। ओके, देखो तो फिर यहाँ पे क्या है, इस लेट अस को हम लेट्स बोल देते हैं और यहीं से स्टार्ट क्या होता है? लेट्स लर्न इंग्लिश। लेट अस लर्न इंग्लिश ना बोल के हम बोलते हैं लेट्स लर्न इंग्लिश। वैसे इस लेट्स का मतलब क्या होता है? इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। ओके, अब ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है। मैं वेट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट काउंटडाउन। 1 2 एंड 3। यस, आपने सही गेस किया। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेट में हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्या आएगा? लेट मी गो। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा लेट का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है अलाउ, यानी इजाजत देना, अलाउ करना। और लेट का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आता है लेट, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। और सबसे जरूरी बात, लेट के बाद कभी भी हम टू का यूज नहीं करते हैं। लेट मी टू गो नहीं बोलेंगे हम, लेट मी गो बोलेंगे। लेट हिम टू गो नहीं बोलेंगे, लेट मी गो बोलेंगे, लेट हिम गो बोलेंगे। ओके, अगर आज का लेसन यूजफुल लगा हो तो कमेंट में लिखिए आई लर्न लेट। और ऐसे ही इंग्लिश के लिए, डेली इंग्लिश लेसन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।